पूरे सफर में न तो उनका कोई मुकाम दिखाई देता है, न कोई ठिकाना दिखाई देता है और न ही कोई पहचान दिखाई देती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, हमारे साथ भगवंत मान। सुखचांद सिंह कह रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आप हैं जो उनको फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो पार्टी से हटें तो आपका रास्ता और साफ हो। ये कहना कि टिकटें यहाँ बिकती हैं बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और जब ऐसा कुछ वीडियो सामने कुछ स्टिंग आया तो इमीडिएटली आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को तुरंत प्रभाव से उनको कन्वीनरशिप से हटाकर जांच समिति बनाई। आप सवाल का जवाब नहीं देते, रटा रटाया भाषण है वो आप सुनाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप उस वीडियो में शामिल थे जो उनका स्टिंग हुआ? क्या उसमें आपका हाथ था जैसे आरोप हैं? आप उस पर सीधा जवाब नहीं देना चाहते? मेरा सवाल आपसे था कि जो स्टिंग ऑपरेशन सबसे पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर का दिल्ली तक पहुंचाया गया, जिस शख्स ने मानसा के जिस वकील ने वो किया, वो आपके करीबी है या नहीं? मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता। मेरा तो पूरा पंजाब करीबी है। मैं तो पिछले 22 साल से लोगों के दिलों में मुझे जगह दे रखी है लोगों ने। आप कहते हैं पूरे पंजाब के दिलों में मैं रहता हूं। आप एक चुनाव जीत गए इसलिए ऐसा कहते हैं? नहीं। आप एक चुनाव हार गए उसको भूल गए? आपका एक ऑडियो लास्ट ईयर लीक हुआ था जिसमें आप डॉक्टर गांधी के साथ बात कर रहे थे फोन पे। उसमें आपने ये बोला था कि पंजाबियों को साइडलाइन किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, और आपने केजरीवाल के बारे में भी कुछ शब्द कहे थे। तो ऐसा क्या कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ और बाकी लोगों के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लोगों से जुड़ी पार्टी है और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सामान्य जैसी पार्टी है। नहीं है, आप भी बड़ी पार्टियों की तरह हो गए। आपके अंदर भी ऐंठ आ गई है, आपके अंदर भी छोटों को धमकाने की आदत आ गई है। आप वीडियो ले रहे हैं, पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी वाला है वो कह रहा है वीडियो मत लीजिए, आप उसको कह रहे हैं मैं वीडियो नहीं ले रहा हूं। ये सब वीडियो आपने पोस्ट भी कर दिया। भगवंत मान, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि अगर आप इतनी बड़ी बातें करते हैं तो आपको इन सब चीजों के लिए शर्म आनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए जाकर उस गार्ड से कि मैंने उस दिन झूठ बोला था तुमसे। मैं सांसद वाली ऐंठ में मत रहिए। बिल्कुल ऐसा कोई अहंकार हमारी पार्टी में नहीं है। आपने उसको बोला कि मैं वीडियो नहीं ले रहा हूं, क्या ये बात झूठी है? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता चला कि किसी ने मुझे ये कहा। अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने लिखती माफी देवांग मांगी थी। आज आप बता रहे हैं कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया। आपकी माफी की लिखी हुई चिट्ठी सही थी या आज जो आप बोल रहे हैं वो सही? मान, आप कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया कि मुझे किसी ने रोका। हाँ, उस वक्त मैं खुद लाइव बोल रहा। सुन लीजिए, सवाल बोल रहा था। मैं जान रहा हूं कि आपका सवाल चुभेगा तो सुन लीजिए। कोई बात नहीं, करिए। क्योंकि इस शो में सवाल सुना जाता है, जवाब का भी मौका दिया जाता है। आपने कहा कि मैं नहीं ले रहा हूं, आपने बिना सुने हुए उसको जवाब दे दिया। जो सिक्योरिटी वाला था उसको आपने जवाब भी दे दिया। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा था तो आप जवाब नहीं देते। दूसरी बात, आप स्पीकर के सामने जाकर माफीनामा लिख कर देते हैं और आज आप बाहर निकल कर कह रहे हैं कि नहीं मैंने गलत किया। तीसरी बात, अगर आप इतने नादान हैं, आपको कानून नहीं मालूम है, इस्तीफा दे दीजिए ना। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? घर बैठिए ना, सीख जाइए पूरे कानून, फिर यहाँ पर बैठिए, फिर संसद में जाइए। अगर आपको कायदे कानून मालूम नहीं है, इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते लोगों के प्रति। आप नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं थे। आप पर भरोसा कैसे करें? मुझे कहा गया नहीं आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे संसद से जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि मैं आम लोगों के सवाल उठाता हूं। दर्शक देख रहे हैं कि लगातार आप सवालों के सीधे जवाब नहीं देना चाहते। सीधे जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं लूंगा वाली बात आपने सिक्योरिटी वाले को बिना सुने कह दी। आपने जो माफीनामा लिख के दिया वो बिना सोचे अपनी सहूलियत के लिख के दे दिया। अब आप बात से पलट रहे हैं। अगर आपने एक बार माफी मांग दी है, ईमानदारी आपकी इस बात में होती है, आप कान पकड़ते कहते मैंने माफी मांग ली उस चीज के लिए। दिवांग जी, इस पर सवाल मत पूछिए। तब मैं मानता कि आप वाकई में शर्मिंदा है अपने काम पर, आपको मालूम नहीं था, आपने माफी मांगी नहीं। आप अपना बचाव कर रहे हैं लगातार, आप फिर बचाव करेंगे। बोलिए। तो मैं जवाब तो दूंगा ना, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिला, मैंने रखा। पर मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं। जब ये मामला उछला तो आपकी सीट है 495, 496 में आपके साथ एक बैठते हैं आप की सीट पर लोकसभा में। उन्होंने कहा कि इनको यहां से हटाइए। ये यहां पर आते हैं, शराब पीकर आते हैं। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी, आप उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि इनको हटाइए। ये बात सही है कि नहीं? उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी? देखिए, चिट्ठी लिखने से क्या, शराब पीकर अगर लोकसभा में जाते हैं तो उससे अच्छा आप इस्तीफा दे दीजिए, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। आपको मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496
जो वो भगवंत मान में लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है, और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूं मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूं, और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है, तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए। तो आप इसको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा आप कभी नहीं करते। बिल्कुल गलत। और तो लोग कहते हैं आप गुरुद्वारे में भोग लगा उसमें आप पीकर चले गए, आप रैलियों में जाते हैं, रैलियों में आप पीकर चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ? देख रैली का वीडियो देखिए। दारू पीती हुई है, दारू पीती हुई है ना, दारू पी के हमारा दारू पीती है। क्या कह रहे हैं आपके क्या आप इस प्रोग्राम में कमिट कर पाएंगे कि हम शराबबंदी कर देंगे पंजाब में? लोग अगर चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टो में बातें लिखेगी, एक्साइज पॉलिसी पूरी क्लियर करेंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतने ज्यादा ठेके खोले कि अब उनको कहना पड़ा हाउस में, दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि अब हम आगे नहीं खोलेंगे तो हम लोगों से बात करेंगे, वरना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है दिल्ली की वो कह रही है कि हमने विरोध किया, उसके बावजूद इन्होंने ठेके खोल दिए। आप लोग भी बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हमने वादे किए, आपको मालूम है कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा हाउस में, उसको ध्यान में रखिएगा। जी बिल्कुल जी। लेकिन मैं फिर वही अगर आपको मालूम नहीं है तो बोल दीजिए आपको मालूम नहीं है। अगर लोग चाहते हैं ना खुले तो हम बंद कर देंगे। स्थानीय लोगों ने विरोध के बावजूद जो ठेके खोले उसको आप सही मानते हैं? दिल्ली की सरकार कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट में जो फैसले होंगे वो लोगों की राय के मुताबिक होंगे। पर आपकी पार्टी में ये जो विवेक है, लोगों की भावनाओं की बात है, उसकी कमी है। आपने यूथ मैनिफेस्टो रिलीज किया, आपके आशीष खेतान ने कह दिया कि साहब ये तो आपने माफी मांगी उसके लिए बाद में। हम आम लोगों में रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको किस तरीके से आप मैनिफेस्टो को गुरु ग्रंथ साहब के बराबर कर देते हैं? आप कह रहे हैं नहीं आम लोग ऐसे ही करते हैं। क्या आम लोग ऐसे करते हैं पंजाब में? छोटेपुर की बात करें तो वो उन्होंने माना है कि मैं 2.5 साल से पैसे ले रहा था, बिकॉज मुझे आम आदमी ने एक चाय के कप के लिए पैसे नहीं दिए। तो पार्टी 2.5 साल से सो रही थी, तब उनका स्टिंग क्यों नहीं हुआ? अभी इलेक्शन के पास आने पे उनका स्टिंग क्यों हो रहा है?